नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देने वाला हूं, जो कि आने वाले यूपीएसआई के लिए और बहुत सारे जो यूपी भर्ती बोर्ड जो जो वैकेंसी निकालता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक पहले एक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक मैंने यूपीएसआई की 2016 की मैंने वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो 2016 का जो पेपर हुआ था, उसमें 2016 की जो वैकेंसी थी उसके उनके आज भी उनके लड़के लड़के जो उसमें सही करने के बाद भी आज जो बाहर हो गए, वो आपको गलती नहीं करनी है। ऐसे ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती बोर्ड ने कौन सी ऐसी चीज में जो है बहुत ही बड़ा जो है एक परिवर्तन कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये सरकारी गजट है। पहले मैं बात करता हूं। देखिए, 2016 में एक वैकेंसी आई थी, जिस वैकेंसी का नाम था, उसमें 3 पद थे। पहला पद था उसमें उप निरीक्षक गोपनीय, ठीक है। दूसरा पद था पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, और तीसरा पद था पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। ये आपकी टोटल 609 वैकेंसी थी। इसमें 609 टोटल वैकेंसी थी। ठीक है भाई। उसके बाद इसका रिटन होता है, और रिटन होने के बाद जो है, जब पिछले साल 2019 में इसमें रिटन का रिजल्ट आने के बाद जो है, वो इसकी डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नापतोल के लिए जब लड़कों को बुलाया जाता है, तो उसमें उन लड़कों को, देखिए इसमें क्या था, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट था, और आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो स्टेनो जो था वो था इसमें दोनों में। और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका सिंपल ग्रेजुएट के साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया था। ठीक है। लेकिन जब लड़के वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर उन लड़कों को जब डीवीपीएसटी के लिए पहुंचते हैं, तब रिटेन क्वालिफाइड लड़कों को यह पता चलता है, उनमें से कुछ ही लड़कों को जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट था, उनको अंदर लिया जाता है। और बाकी लड़के, चाहे आप सीएस से, आईटी से, बीसीए, किसी भी तरीके से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो या कोई भी टेक्निकल डिग्री ली हो, ओ लेवल के सामने वो सब बेकार हो जाती हैं, और सारे लड़कों को जो है क्या नाम है, उनको बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद वो लड़के जो है केस कर देते हैं। केस करने का देखिए, अब आप लोग ही कहेंगे कि भाई उसमें तो जब ओ लेवल लिखा था तो लड़कों ने केस क्यों किया। देखिए, सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि उससे पहले जो आपका ये जो वैकेंसी आती है, जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है यूपी पुलिस में, उसमें भी इन्होंने यही किया था कि नोटिफिकेशन में लिखा था कि ओ लेवल, और जब डीवीपीएसटी का टाइम आया तो ओ लेवल के साथ साथ आपका प्लस जितनी भी 1 साल से ऊपर की जो डिग्री या डिप्लोमा होते हैं, उन सबको इन्होंने क्वालिफाइड कर दिया था कि भाई सबके सब आप आ जाओ। उसके बाद एक ही भर्ती बोर्ड, वही भर्ती बोर्ड जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम कराता है, वही भर्ती बोर्ड जब आपका उपनिरीक्षक गोपनीय लिपिक और लेखा का एग्जाम कराता है, तो उसमें नियम चेंज कर देता है। ये तो पूरी तरीके से मनमानी होती है, जैसे 2016 में यूपीएसआई के लड़कों के साथ करी गई थी। उसके बाद अब जो इन्होंने गजट में क्या चेंजिंग करी है, वो मैं आपको बताता हूं। और यूपीएसआई में भी, जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं, कि चेंजिंग वो हो चुकी है, और ये गजट जो है ये उस पर मोहर लगा देता है। देखिए, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये जो मैंने आपको बताया, गोपनीय सहायक और उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, इन तीनों वैकेंसियों में बाद में इन्होंने 15 अप्रैल 2020 को जो है आपका इनकी चेंजिंग कर दी। अब उस चेंजिंग में क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, यूपीएसआई हो गया, या फिर आपका जो है जो गोपनीय सहायक लिपिक लेखा, इन सबके एग्जाम जो हैं आपके जो है यूपी, अभी आपका जेल वार्डन करा रहा है यूपी भर्ती बोर्ड, फिर यूपीएसआई करेगा, फिर गोपनीय सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी वैकेंसी आपकी 2021 में आने वाली है। तो इसीलिए इसमें जो है उन लड़कों को मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए सबसे जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो चेंजिंग करी गई है, उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें इन्होंने ये कहा है कि देखिए पहले क्या था स्तंभ एक में, मतलब जो पहले था, पहले ये था उप निरीक्षक लिपिक के लिए था कि आपको नाइलेट से जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन्होंने अब चेंज करके क्या कर दिया है कि भाई आप नाइलेट से ओ लेवल के परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना भी आवश्यक है। मतलब ओ लेवल के समकक्ष कोई भी डिग्री डिप्लोमा होगा, अब वो लागू हो जाएगा। उसमें सरकार जो है जब नोटिफिकेशन निकालेगी,
जिस टाइम पे, अभी तो ये गजट में इतना उन्होंने बोल दिया, जब नोटिफिकेशन निकालेगी उस टाइम पे बताएगी कि भाई ये डिग्रियां या डिप्लोमा आपके पास होंगे, वो एलिजिबल होंगे। अभी सरकार क्या करती है कि ओ लेवल लिखती है और एक एग्जाम में ओ लेवल के अलावा जो भी कैंडिडेट है बीसीए, एमसीए और आपका बीटेक वाले या 1 साल की डिग्री डिप्लोमा वाले, उनको ले लेती है और अगली ही भर्ती में वो उन लड़कों को बाहर निकाल देती है। ठीक है ना। ऐसे इन्होंने जो है आपका, ये देखिए, ये इन्होंने करा है उप निरीक्षक लिपिक के लिए, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। उसके बाद इन्होंने सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए भी यही बोला है कि ओ लेवल के साथ साथ आपका जो है उसके समकक्ष जो है कोई भी आपकी डिग्री डिप्लोमा आपका लग सकता है। फिर उसके बाद है आपका इसमें जो गोपनीय सहायक, जिसमें कि 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड मांगी जाती है, इसमें जो है इसमें भी इन्होंने कहा है कि ओ लेवल के साथ साथ समकक्ष आपका लागू होगा। तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अब उसके बाद जो मैं बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने रिटेन में कौन सी बड़ी इन्होंने जो है चेंजिंग करी है, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में जो है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई में भी यही लागू होगा और आपका जितनी भी स्टार जॉब्स हैं उन सब में यही लागू होगा। अब इन्होंने करा क्या है उसमें देखिए, इन्होंने ये करा है कि देखिए, सब पहले क्या था, पहले आपका हिंदी 100 नंबर का होता था, उसके बाद सामान्य जीएस और उसके बाद रीजनिंग और मैथ, ये सब 100 नंबर अंक के होते थे। उसके बाद पहले ये था कि 50% अंक प्रत्येक आपके जो है सेक्शन में आने जरूरी हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इतना ही था बस। उसके बाद अब इन्होंने क्या करा है, नंबर तो बिल्कुल सेम रखे हैं, नंबर बिल्कुल सेम रखे हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक आपके लाने जरूरी हैं। मतलब कि आपको एक, जब आप पेपर देंगे तो जैसे मान लीजिए आपने जो है ये सामान्य हिंदी उठा लिया, आप 35% अंक का मतलब होता है 35 नंबर मिनिमम। अगर इसमें 34 अंक हो जाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे आपने इन सब में टॉप कर दिया हो। ठीक है ना। तो मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 35% है। 35% जो है वो मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मिनिमम तो 35% आप एक सेक्शन में लाओगे, ओवरऑल चारों सेक्शन में आपको 40% अंक लाने आपको जरूरी है। मतलब एक तरीके से 400 नंबर का अगर पेपर है तो 40, 160 नंबर से नीचे अगर 159 हो गया तो भी आप आउट हो गए। ठीक है ना। तो मैक्सिमम आप कितने भी लिए, ये पहली तो आपको 35% आपको एक सेक्शन में क्लियर करना पड़ेगा। मैंने जो वीडियो बताई है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूपीएसआई में 2016 में यही खेल खेला गया था, उसमें एक खेल और खेला गया था। जैसे इन्होंने गजट में तो ये दे दिया कि 35% और वहां पर बोर्ड ने रिजल्ट निकाल दिया 35 परसेंटाइल से, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत लड़के बाहर हो जाते हैं। तो ये जो खेल जो होता है ये आपका नादानी से कहिए या फिर जानबूझ के कहिए, वो खेला जाता है इसमें। ठीक है। तो ये जो टोटल जो है आपका, ये इस तरीके से 35% और 40% ये यूपीएसआई में भी लागू रहेगा। और यूपीएसआई की वैकेंसी जो है आपकी आने वाली है, उप निरीक्षक गोपनीय, उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा, इन सबकी वैकेंसी अगले साल आनी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी आनी है। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखा और इसमें लिपिक की भर्ती में क्या होता है, उसमें जो है आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ओ लेवल की मांगी जाती है। मैं यूपीएसआई का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए यूपीएसआई के नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है अगर 2 कैंडिडेट के नंबर सेम आ गए तो आपके पास कुछ स्पेशल, अगर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो उसके आधार पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, जिसमें कि ओ लेवल का भी नाम है। ठीक है। तो ओ लेवल का नाम है, तो इस वजह से जो लड़कों के पास ओ लेवल नहीं है, अगर है तो अभी टाइम है, अगर आप करना चाहते हैं तो उसको करके रख लीजिए, कोई इतना टफ जो है कोर्स नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको, आपके लिए एक तरीके से ये है कि आपको जो है एक तरीके से पूरी इमेज पता चल गई कि किस तरीके से बोर्ड ने जो है चेंजिंग अब कर दी है। आपको नोटिफिकेशन बाद में आएगा, लेकिन मैं आपके दिमाग में अभी से ये डाल दे रहा हूं कि आपको 35% सेक्शनल और 40% ओवरऑल ही स्कोर करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।